एशिया कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 60 घंटे बाकी बचे हैं, यानी कि आज 27 अगस्त है और 30 अगस्त को मुल्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला मैच जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मैच जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनकी नजर सिर्फ 2 सितंबर को जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और भारत तकरीबन 4 साल के बाद ओडीआई मैच में एक दूसरे से टकराएंगे, तो उस पर जमी हुई है। और इस वक्त जनाब जो दुनिया भर के क्रिकेट पंडित्स हैं वो जनाब प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। भारत का जो वन सेक्शन ऑफ मीडिया है उन्होंने तो जनाब सिरे से पाकिस्तान को रूल आउट कर दिया है, जबकि दूसरा जो पार्ट है भारतीय मीडिया का जो कि जनाब थोड़ा सा सेंसिबल होकर बात करता है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए हैं कि जिसको मैं यही कहूंगा कि भारत के लिए एशिया कप शुरू होने से पहले ही खतरे की घंटी बज चुकी है। भारत के जो बड़े मशहूर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स तक पर बैठते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब, उनका तकरीबन एक 2 मिनट का जो वीडियो क्लिप है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो बता रहे हैं कि जनाब विक्रांत गुप्ता साहब भारत के अंदर बैठकर जो भारत के क्रिकेट पंडित हैं उनके सामने किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान के किंग बाबर आजम का जो मुकदमा है वो लड़ रहे हैं। सो आज की वीडियो में विक्रांत गुप्ता साहब की जो 2 मिनट की वीडियो है वो मैंने आपको दिखानी है। आपको बताना है कि आप किस तरह से जनाब पाकिस्तान के लिए बाकी जो अपने कंपेनियंस हैं उनके साथ बहस कर रहे थे और बड़ा इंटरेस्टिंग जनाब वो वीडियो क्लिप है और उसमें ही जनाब जो मेरी आज की वीडियो है उसका सारा क्रक्स मौजूद है। लेकिन उससे पहले 2 चीजें जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक जनाब भारत के जो चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को लेकर और उन्होंने कहा था कि जनाब जो विराट कोहली हैं वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अकेले ही संभाल लेंगे। उसके ऊपर जो पाकिस्तान के स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं शादाब खान, उनकी स्टेटमेंट आई है, उनसे सवाल किया गया, उनको बकायदा बताया गया कि अजीत अगरकर जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प और बड़ा जो हम्बल जनाब रिस्पांस होता है वो शो किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो लोग मौजूद हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूं, भारतीय कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऑन अ गिवन डे क्या होगा यही डिसाइड करेगा कि जनाब कौन सी टीम जो है वो तगड़ी है और कौन सी बॉलिंग लाइनअप किसको हैंडल करेगी। शाहीन शाह अफरीदी जनाब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी समेटेंगे या विराट कोहली जो हैं वो भारत के लिए कामयाबी समेटेंगे। सो उन्होंने कहा कि ऑन अ गिवन डे जो होगा वही सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा जनाब एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो ये कह रहा है कि जनाब भारत जो है वो तो ये मैच जीता हुआ है, पाकिस्तान की तो अफगानिस्तान के सामने जो हालत थी वो टाइट हुई थी, तो फिर भारत का मुकाबला पाकिस्तान कैसे कर सकता है। तो भाईजान जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स है ना उनके मुकाबले के स्पिनर्स आपके पास नहीं है और इस वक्त पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेल नहीं पा रही। लेकिन जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद के स्टैट्स हैं, यानी कि पिछले 4 सालों के स्टैट्स, पाकिस्तान ने जो ओडीआई क्रिकेट है वो भारत से बहुत कम खेली है, लेकिन फिर भी जनाब इस वक्त के जो स्टैट्स हैं उन पर निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान की जो स्पिनर्स के खिलाफ एवरेज निकलती है एज ए जनाब बैटिंग यूनिट वो तकरीबन 45 की है, जबकि भारत की जो स्पिनर्स के खिलाफ एवरेज है वो 47 की है। सो पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ पिछले 4 सालों के अंदर सेकंड बेस्ट टीम रही है जिसने जनाब ज्यादा रन जो हैं वो स्कोर किया है और विकेटें जो हैं वो कम दी हैं और भारत यहां पर नंबर 1 है क्योंकि उनकी एवरेज 47 है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान और भारत की जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी उस पर नजर डाली जाए तो भारत के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा हैं बानिस्बत पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जनाब इफ्तिखार अहमद को खिलाया जाए या जो सऊद शकील हैं जिनको लेट इंक्लूड किया गया है एशिया कप के स्क्वाड में, और हो सकता है कि जनाब उनको इंक्लूड ही इसलिए किया गया हो कि वो जनाब इफ्तिखार अहमद की जगह पर खेलें। सो द ओनली पॉइंट
जो पाकिस्तान को जहां पर परेशानी हो रही है वो ये है कि इफ्तिखार अहमद खेलें या सऊद शकील खेलें, और भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि जनाब ईशान किशन खेलेंगे या केएल राहुल खेलेंगे, क्योंकि केएल राहुल की जब सिलेक्शन हुई थी तो उस वक्त कहा गया था कि उनको निगल है, और बाद में उनकी कुछ वीडियोस जो हैं वो सामने आई थी। लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम कि क्या जो जनाब केएल राहुल हैं वो जो जनाब श्रीलंका की ह्यूमन कंडीशंस होंगी वहां पर 50 ओवर जो विकेट कीपिंग है वो कर पाएंगे, और अगर वो 100% फिट नहीं है तो क्या उनको एशिया कप के मैचेस खिलाकर जो उनकी फिटनेस है जनाब उसको जांचा जाए, और मैच के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि जनाब बाद में वो वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो जाए। और इसके अलावा जो सिराज सैयद हैं वो एक लंबे अरसे के बाद कम बैक कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज के 2 मैचेस हुए, तीसरा मैच चूंकि अबंडन हो गया था, बारिश की नजर हो गया था, सो 2 मैचेस के अंदर उनकी बॉलिंग तो अच्छी रही, लेकिन आयरलैंड की वीक टीम है। सो जनाब भारत के लिए प्रॉब्लम्स इस वक्त कम नहीं है और पाकिस्तान के पास एक ही प्रॉब्लम है। सो अगर प्लेइंग 11 देखी जाए पाकिस्तान किनको खिलाएगा तो उसमें जनाब ओपनर्स होंगे पाकिस्तान के पास इमामुल हक, फखर जमान, और नंबर 3 पर खेलेंगे बाबर आजम, नंबर 4 पर खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर जनाब इफ्तिखार आते हैं या सऊद शकील को इंक्लूड किया जाता है, यह सवाल है। ये जनाब 30 अगस्त को पता चल जाएगा, और उसके बाद 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत का जो मेगा मैच है उसमें फिर जो नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान का प्लेयर खेलेगा नंबर 5 पर, वही प्लेयर जो है वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेगा। उसके बाद जनाब नंबर 6 पर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं आगा सलमान, नंबर 7 पर शादाब खान, नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज, नंबर 9 पर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 10 पर नसीम शाह, और नंबर 11 पर पाकिस्तान के पास आ जाते हैं हारिस रऊफ। जबकि अगर भारत की टीम को देखा जाए तो इसमें शुभमन गिल जो हैं और रोहित शर्मा ये भारत के ओपनर्स होंगे। इसके बाद आएंगे विराट कोहली नंबर 4 पर, जो इस वक्त बड़ा क्रिटिकल सवाल भारत के अंदर जन्म ले रहा है कि कौन खेलेगा, क्या सिराज अय्यर को ही खिलाया जाए या जो विराट कोहली हैं उनको जनाब नंबर 4 पर भेज दिया जाए और ईशान किशन को केएल राहुल की जगह खिलाया जाए और उनसे ओपनिंग करवा ली जाए और दोनों ओपनर्स में से किसी एक को जनाब 1 डाउन पर खिला लिया जाए। सो भारत के लिए इस वक्त जो सवाल है वो ज्यादा है, जवाब उनके पास कम है। और 2 अगस्त से पहले उन्होंने 2 सितंबर से पहले उन्होंने किसी और टीम के खिलाफ मैच भी नहीं खेलना कि जहां पर जनाब वो ट्राई आउट कर सके। सो जनाब इसके बाद अगर हम अज्यूम करें कि नंबर 4 पर सिराज अय्यर ही खेलेंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली ही खेलेंगे, फिर नंबर 5 की पोजीशन आ जाती है ईशान किशन या केएल राहुल। केएल राहुल खेलते हैं तो फिर नंबर 5 पर ही खेलेंगे, लेकिन ईशान किशन जनाब नंबर 5 पर उनकी जो बैटिंग है वो समझे कि भारत जो है वो हवा में और या जो आंखों पर पट्टी है ना वही बांधकर तीर चलाएगा, लग गया तो लग गया, तुक्का जिसको बोलते हैं, तुक्का जनाब लग गया तो लग गया, वरना ठीक है कुछ नहीं होता। इसके बाद जनाब नंबर 6 पर भारत के लिए खेलेंगे हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर जडेजा, नंबर 8 पर फिर भारत के पास आ जाता है जनाब अक्षर पटेल खेलें या जो शार्दुल ठाकुर है वो खेलें। सो ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर नंबर 9 पर होंगे कुलदीप यादव, नंबर 10 पर होंगे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पर अगेन प्रॉब्लम है कि मोहम्मद सिराज के साथ जाया जाए या जो एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद शामी है उनके साथ जाया जाए। और यहां पर एक और पॉइंट जो है वो भारत के जो पंडित हैं वो मिस कर रहे हैं और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ जब भी जो ओडीआई के अंदर 2013 से लेकर 2018 तक भारत जब भी आमने सामने हुआ तो उसमें जो क्रिटिकल और की रोल प्ले किया था वो विराट कोहली से ज्यादा भारत के जो ओपनर थे खब्बे ओपनर शेखर धवन उन्होंने ज्यादा किया था। शेखर धवन ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचेस में 380 रन स्कोर कर रखे हैं, जबकि 54.29 की उनकी एवरेज थी और स्ट्राइक रेट ओडीआई के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ उनका 102 से जायद का था। सो जनाब अब शेखर धवन भी टीम के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, उनका शायद कैरियर जो है वो भारत के जो चीफ सिलेक्टर्स है उनकी निगाह में जनाब एंड हो चुका है। सो शुभमन गिल पहली दफा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उसको फेस करेंगे। सो इतना इजी नहीं होगा कि आप जनाब 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान को रूल आउट कर दें और आप कह दें कि जनाब हमारी जो टीम है
वो पाकिस्तान से ज्यादा तगड़ी है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आईपीएल के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, जबकि पाकिस्तान के जो बैट्समैन और बॉलिंग लाइनअप है वो अफगानिस्तान के खिलाफ जनाब फ्लॉप हुई है, एक्सपोज हुई है। सो हम जनाब जो जीत कर बैठे हुए हैं, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आपने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी किया था, और बाद में आपके साथ जो हुआ था वो आपको भी पता है जनाब। जो वीरेंद्र सहवाग ने भी फादर्स डे का जो राग लापा था ना, बाद में उनके साथ क्या हुआ था ये सारे जानते हैं। और जनाब जो रिसेंट मैचेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले गए ये बड़े क्लोज हुए हैं। यहां पर जनाब जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी उसने की रोल प्ले किया था, वरना पाकिस्तान जो था वो भारत को ले गया हुआ था। सो जनाब इतना इजी नहीं होगा, पाकिस्तान तरने वाला जो है वो साबित नहीं होगा। अब आते हैं जनाब विक्रांत गुप्ता साहब ने क्या कहा है। और भारत में जो जनाब 5 बंदों का एक पैनल बैठा हुआ था, 4 बंदे अपोज कर रहे थे विक्रांत गुप्ता को, और विक्रांत गुप्ता अकेले वहां पर पाकिस्तान की जो जंग है वो लड़ रहे थे। सो सुने जनाब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के लिए और बाबर आजम के लिए क्या कह रहे थे। बाबर से रन नहीं बनाए, बाबर ने आपके अगेंस्ट रन नहीं बनाए थे वहां पे जब आप एक भी विकेट नहीं होता था। एक ही मैच सर आप और क्या होता था मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने फाइनल खेला बट दे वर नॉट। आप ये सोचो थोड़ा सा विराट कोहली 2 ऐसे प्लेयर हैं। राहुल भाई कह रहा हूँ बाबर आजम विराट कोहली विराट गौर कीजिएगा, विराट कोहली और बाबर आजम कैसे एक जैसे प्लेयर हो गए, हो ही नहीं सकता। आप उनका ये बड़ी बात हो जाती है। एक बाबर आजम और विराट कोहली का नाम एक। विक्रांत गुप्ता ने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली एक जैसे प्लेयर होंगे कैसे हो सकते हैं। अभी सुनिएगा। अरे नहीं यार सुन तो लो, वही बात हो गई है कि जी देखिए हमारे पास बाबर कर सकते एक वर्ल्ड कप पहले तो पूरा करने दो। नहीं मैं बात नहीं, अब वो वाटर डाउन कर देंगे ना। वाटर डाउन ही नहीं है। मैंने कहा जब विराट कोहली और बाबर आजम उतरेंगे, कहाँ उतरेंगे मैदान पर, उन दोनों की टीमों को इतनी तवक्कुआत, इतनी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप विराट भी जिस दिन 70 रन बनाते हैं ना, आप कहते हो क्या यार आउट हो गया। सेम आप बाबर के लिए कहोगे, बाबर के भी आप 50 रन है आज। तो विराट और बाबर सिर्फ टीम के बेस्ट प्लेयर्स नहीं है, आपको समझना होगा। जो विराट कोहली आपकी क्रिकेट के इमोशन है वो एक मिनट, पाकिस्तान क्रिकेट की इमोशन आज बाबर है। बिकॉज पाकिस्तान यहां से शुरू हुआ यार। पिछले बाबर को सर ये भी यार एक मिनट, वो 30 सेकंड दे दो। वो सुने बाबर की टीम यहां थी ना पाकिस्तान की। आप तो टॉप टीम विराट ने, रोहित ने, सबने आपको बना दिया। मुझे एक, चलो आपकी टीम में ठीक है, मेरी एक ही आवाज आती है ना मुझे। कौन सी आवाज आती है? उसके बाद में एक और जीते यार। मैं मेरी बात ही नहीं हुई। आपने क्लिप तो सुने जनाब किस तरह से पाकिस्तान के लिए जो आवाज है वो विक्रांत गुप्ता साहब उठा रहे थे, और जिस तरह से जनाब उनको टोका जा रहा था। मैं तो सलूट ही करूंगा विक्रांत गुप्ता साहब को। और इसके अलावा वो ठीक पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच देखा जाए, बाबर आजम ने विराट कोहली से कम रन बनाए, विराट कोहली ने ज्यादा रन बनाए थे, भारत जीत गया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखा जाए, बाबर आजम ने फाइनल में ज्यादा रन बनाए, विराट कोहली ने कम बनाए, पाकिस्तान जीत गया। 2019 का वर्ल्ड कप देखा जाए, विराट कोहली ने ज्यादा रन बनाए, बाबर आजम ने कम बनाए, पाकिस्तान हार गया। 2021 का जनाब जो T20 वर्ल्ड कप है, केएल जो कोहली हैं उन्होंने कम रन बनाए, हालांकि 50 बनाई थी लेकिन कम रन बनाए थे। और जो बाबर आजम है उन्होंने विराट कोहली से ज्यादा रन बनाए, पाकिस्तान जीत गया। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप देखा जाए, विराट कोहली ने ज्यादा रन बनाए, बाबर आजम ने कम रन बनाए। सो जनाब भारत जो था वो जीत गया था। लेकिन ओडीआई के अंदर सिर्फ विराट कोहली और बाबर आजम पर डिपेंडेंट नहीं हुआ जा सकता। यहां पर जो दूसरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने चिप इन करना होता है, जो जनाब जो तगड़े प्लेयर्स होते हैं उनका साथ निभा रहे होते हैं, उनका साथ निभाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 2 सितंबर को ही पता चलेगा कि जनाब कौन सी टीम जो है वो तगड़ी है, और फिर उसी के जो चांसेस हैं वो वर्ल्ड कप 2023 में ज्यादा फैंसी होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।